आपसे कहा था, अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। और कहानी है संत जनाबाई की। ये एक नया प्रयोग है जिसमें नाटक में कहानी और कहानी में नाटक है। आप ये मान के चलिए कि मैं आपको कहानी सुना रही हूँ और जब हम कहानी सुनते हैं तो कुछ दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसे ही ये दृश्य आपकी आंखों के सामने आते रहेंगे। हम में से बहुतों ने संत जनाबाई का नाम पहले नहीं सुना था। उत्तर भारत में संतों और भक्तों की परंपरा में उनका नाम बहुप्रचलित नहीं है। यहाँ स्त्री संतों में मीराबाई का नाम ही सबसे पहले और सर्वाधिक आदर के साथ लिया जाता है। संत जनाबाई महाराष्ट्र की मीराबाई थी। अपने विठल के प्रेम में ठीक वैसे ही डूबी थी जैसे कि मीरा अपने मोहन के प्रेम में। जैसे मोहन के नाम से मीरा सोती जागती, उनके साथ खेलती, अपने सुख दुख बांटती, ठीक वैसे ही जनाबाई अपने विठल के साथ सोती जागती, उठती, बहती। पर कुछ अंतर थे। जैसे मीरा के कृष्ण उनके प्रियतम थे, पर जना के विठल उनके सखा थे, जिन्हें कभी वो उलाहना देती तो कभी मां की जैसी ममता लुटाती। मीरा राजघराने में पैदा हुई, वहीं पली पड़ी और एक राजा की रानी बनी। पर जनाबाई निर्धन थी और उनका पूरा जीवन गरीबी की समस्याओं से जूझते बीता। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के मारवाड़ में गंगाखेड़ नामक गांव में दमा और करुण नामक शूद्र विठल प्रेमी भक्तों के घर में हुआ था। लगभग 1275 में लगभग 8-9 वर्ष की रही होगी जना जब मां चल गई। वो बार बार पिता से पूछती, मां कहाँ गई? पिता कहते, विठल के पास। जना बहुत परेशान होती, विठल के पास जाने की जिद करती। अंत में पिता उन्हें पंढरपुर के विठल के पास ले गए, जहाँ के विठल को देखने दूर दूर से लोग आते थे। वहां पहुंचकर जनाबाई बती रहने की जिद करने लगी। पिता परेशान हुए। तभी वहां उन्हें मिले उनके पुराने मित्र दामा शेट्टी। दामा शेट्टी जी ने पूछा कि क्या बात है? तो पिता ने कहा कि जना यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। तो दामा शेट्टी ने जना की भक्ति से प्रभावित होकर उसकी देखभाल का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अंततः उनके पिता ने पंढरपुर के दामा शेट्टी को उन्हें सौंपा और स्वयं तीर्थ करने चले गए। दामा शेट्टी विठल भक्त थे और एक पुत्र नामदेव के पिता थे। नामदेव बाद में इतिहास में संत नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ये तो बाकी बात है। दामा शेट्टी जना को बेटी मान हृदय से लगा, उसे अपने घर लेकर आए। पर दामा शेट्टी की पत्नी जना को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार नहीं करता। वो जना को घर के कामों में उलझाए रखी। हर बात पर डांटती प्रभाती। कभी कभी आटा पीसिया, अभी का घड़ी गाना गा रही है। हे विठल, आज तो घर में खाना भी नहीं बनेगा, अब नानिया क्या खाएगा? ये कहती वो शूद्र को पानी पिला रही थी। हे विठल, ये लड़की को धर्म भ्रष्ट करने वालेगी। हर रोज कुछ न
और कुछ झगड़ा होगा और अंत होगा जना की पिटाई से। और नाम ने ये सब देखते तो उनसे रहा न जाता। बहनी के आंसू पहुंचते, मां को समझाते और धीरे धीरे मां ने देखा कि उनका पुत्र नामदेव जना के बिना रहना ही नहीं चाहता और जना विठल के बिना। तो धीरे धीरे उनका मन बसीजा और उन्होंने जना को अपनी पुत्री की तरह प्यार करना प्रारंभ कर दिया। और तब भी जना घर के सारे काम करती। एक और नामदेव विठल के आगे बैठे बैठे भजन गाते, तो दूसरी ओर जना थी कि सारे काम करती जाती और भजन गाती जाती। गोबर ठाव रही है तो भजन, गेहूं चावल फटका रही है तो भजन, और झाड़ू लगा रही है तो भजन। हरिपाल जिनका नाम और आधार कोई, जिनका नाम और आधार कोई, उनके विठल रखवारे हरिपाल कराल महासागर हरिपाल उन्हें माया मोहन पहचाने, वो सब व्यथा कथा जाने। उन्हें माया मोहन पहचाने, वो सब व्यथा कथा जाने। उन सबके पालन हारे हैं हरिपाल सब जग के पालन हारे हैं हरिपाल हारे हैं। सुख शांति भरे हैं चरण युगल करुणा के सरोवर। सुख शांति भरे हैं चरण युगल करुणा जो विठल राम जल के भरे हैं उसके आगे पीछे भरे। जो विठल राम जल के भरे हैं उसके आगे पीछे भरे। लीलाधर कृष्ण मुरारे हैं हरिपाल कृष्ण मुरारे हैं हरिपाल महासागर हरिपाल हरिपाल जना ऐसे ही बड़ी हो गई। वो कहलाती थी नाम्या की दासी। पर नामदेव समझते थे उन्हें अपनी बहन। नामदेव ने बाद में उन्हें अपनी शिष्या के रूप में भी स्वीकार किया, पर जनाबाई अपने को नाम्या की दासी ही कहती रही। समय अपनी गति से चलता रहा और दामा शेट्टी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। नामदेव का विवाह हुआ
और 2 बच्चे भी हुए। पर नामदेव का मन केवल भजन में लगता था और कोई काम उन्हें अच्छा नहीं लगता। इधर बेचारे बच्चे भूख से बिलखते, पत्नी दुखी होती रहती, पर नामदेव विठल के प्रेम में डूबे विठल विठल करते और जनाबाई घर के काम करती और विठल विठल गाती। एक बार नामदेव को समझा बुझाकर व्यापार करने भेजा। उन्हें बहुत लाभ भी हुआ, पर लौटते में मार्ग में एक गांव पड़ा जहां के लोगों को लुटेरों ने लूट लिया था। नामदेव उनकी स्थिति से दुखी हो गए और सारा सामान गांव वालों को बांटकर वापस आ गए। वो तो सुखी थे कि विठल ने उन्हें वहां भेजा, पर पत्नी ने जब खाली थैला देखा तो बेहद नाराज हुई और अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। इधर संत ज्ञानदेव ने नामदेव को तीर्थ पर चलने की बात सुझाई कि चलकर दीन दुखी लोगों को भगवान के नाम की आस दिलाते हैं। नामदेव ने जनाबाई से भी साथ चलने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। कोई तुम लोग जाओ, जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे घर लौटेंगे तब मैं उन्हें यहाँ मिलूंगी। बंद घर देखकर वे कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारा घर संभालूंगी और यही विठल विठल गाकर उसे रिझाती रहूंगी। नामदेव के जाने के बाद वो सेठ जिससे नामदेव ने व्यापार करने को रुपए उधार लिए थे आया और मकान जब्त करने पर आमादा हो गया। तब जना ने ही उसके हाथ पैर जोड़े और समय मांगा। अकेली जना ने हिम्मत नहीं हारी, अपने विठल का नाम दिया और लोगों की गेहूं पीसकर उन्होंने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया। जना रात दिन चक्की पीसती और गाती जाती। तो सोचती, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरा विठल भी तो मेरे साथ मेहनत कर रहा है। अगर मैं थक रही हूँ तो मेरा विठल भी तो मेरे साथ थक रहा है। और बस वो भजन गाती रहती। सुनिए पंढरी नाथ जी, सुनिए पंढरी नाथ जी, जियरा भीजे दर्शन भीजे, जियरा भीजे दर्शन भीजे, नयना भरे अनाथ जी, सुनिए पंढरी नाथ जी, सुनिए पंढरी नाथ जी। रसना रटत नाम नारायण, रसना रटत नाम नारायण, प्राण निवार साध जी, तुम हो सखा तुम ही हो स्वामी, तुम हो
ढेर सारा गेहूं पड़ा था पीसने को। सुबह तक सब पीस कर देना था और यहाँ जना नींद में बेहोश। चमत्कार हुआ, जना के प्यारे सखा विठल दबे पांव आए। जना को सोता देख मुस्कुराए और स्वयं गेहूं पीसने बैठ गए। कौन कहता है कि भगवान नहीं सुनते? कौन कहता है कि वे मदद नहीं करते? देखो देखो, जना का कन्हाई, जना का प्यारा सा विठल बैठा मुस्कुराता हुआ गेहूं पीस रहा है। सुबह हुई, जना उठी और देखा कि सारा गेहूं पिसा रखा है। कुछ देर तो अचंभे में पड़ गई, कौन पीस कर रख गया गेहूं? फिर मुस्कुराई, और कौन, मेरा विठल ही होगा। अगली रात उन्होंने आधा काम किया और फिर चुपचाप लेट गई। अब की बार सोने का नाटक किया। विठल अपनी प्यारी जना की मदद करने फिर आए। अब की बार जैसे ही वो गेहूं पीसने बैठे, जना ने आंख खोल उन्हें देखा, मुस्कुराई और उठकर बैठ गई। अपने प्यारे विठल को प्रणाम किया और उलाहना दिया। चुपचाप क्यों चले गए थे? मुझे उठा देते तो हम मिलकर काम कर लेते। देखो, कितना काम तुम्हें अकेले करना पड़ा। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहना। कब से तुम्हें पुकारते मेरा गला सूख गया। कब से तुम्हारी राह देखते मेरी आंखें बतरा गई। अब तुम आए, अब तुम नहीं जाना। मेरे सखा हो तो अब नहीं जाना। मध्य की चरम सीमा, भीतर बैठा भगवान बाहर आ गया। भीतर भी वो सखा था और बाहर भी उसका परम पिता का, ईश्वर का रूप भक्त को याद नहीं रहा। याद रहा केवल सखा रूप। उस दिन जना का विठल हर समय साथ रहा। उन्होंने झाड़ू लगाई तो विठल ने मदद की। कपड़े धोने बैठी तो विठल साथ। गेहूं पीसने में तो विठल साथ। तभी तो वो गाती है, नाम विठोबा से ध्यावे, नाम विठोबा से ध्यावे, मग पाऊला धावे, नाम विठोबा से ध्यावे, मग पाऊला धावे, नाम विठोबा से ध्यावे, मग पाऊला धावे, नाम विठोबा से ध्यावे।
आएंगे जना के पास। दिन भर तो भक्त लोग छोड़ते नहीं थे ना पंढरपुर के विठल को। एक रात विठल आए। जल्दी जल्दी काम खत्म करके बैठे और बहुत निराशे हो गए। भूख लगी थी तो जना ने माँ के जैसे पहले प्यार से उन्हें खाना खिलाया। और फिर वही लिटा सुला भी दिया। विठल की आंख खुली, देखा सूरज निकलने को है। ध्यान आया पंडित आते ही होंगे सुबह की आरती करने। जना अभी भी सोई थी। बस जल्दी से भागे विठल वहां से। जल्दी में रात जो अपना पीतांबर उतार दिया था वो भी वही छोड़ आया और स्वयं जो ओढ़कर आ गए जना की कतरी। और तो और चलते हुए गले का कंठा भी वही गिरा आए जना के घर। पुजारियों ने सुबह भगवान को अजब ही वेश में पाया। पता लगवाने पर यही पता लगा कि यह कतरी तो जना की है, यानी भगवान का कंठा वही चोरी करके ले गई होगी। जना